नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्री 2023 जो कि 17 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए इंडियन ज्योग्राफी जो कि यूनिट 4 है। आप लोगों ने सिलेबस अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो उसका टेस्ट देखेंगे और ये अपने चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी से आपकी नैया पार होने वाली है और आपको मेंस देने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि इसमें जो अप्रोच बताई जाती है और जो पेपर को डिस्कशन किया जाता है, मतलब कि जो क्वेश्चन है उसके आसपास की 4 5 6 चीज़ें भी बताई जाती है, जिससे कि आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। इसी से आपका प्री निकलेगा, फिर मेंस निकलेगा। मेंस के लिए भी अप्रोच भी समय समय पर बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर लीजिए आप। तो अपने को तो सबसे पहले ये है कि भाई मुख्य परीक्षा देना है, फिर उसके बाद की बात बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो प्री अच्छे से देना है। अभी 1 महीना बचा है, तो 1 महीने पूरी ताकत झोंक दो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने से तात्पर्य ये है कि आपको 5 से 7 मिनट अपने आप को मौन धारण करना है, किसी भी विचार शून्यता को प्राप्त करना है। विचार शून्यता से आशय ये है कि आंखें बंद करके आप अपने मतलब श्वास के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, किसी ऐसी चीज़ पे ध्यान लगा सकते हैं जो कि अपने जैसे अपने भ्रुकुटी जिसको बोला जाता है कि दोनों बाहों के बीच में जो स्थान होता है उस पर ध्यान लगाएंगे, तो अपने विचार शून्यता ही को प्राप्त करेंगे। तो जितने ज़्यादा विचार आ रहे हैं उनको आने दो और जाने दो। इसी से आपका कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मेमोरी बढ़ाना है तो मेमोरी के लिए भी बता दें सर, मेमोरी कैसे बढ़ेगी। मेमोरी के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, भ्रामरी। इसी से आपकी मेमोरी बढ़ेगी, ठीक है। और भ्रामरी के लिए आप किसी का वीडियो देख सकते हैं, यहाँ बताएंगे तो फिर अपन दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो अपन ये नहीं करना चाहते, अपन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डील करना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भाई 100% फीसदी सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, दमन एंड दीव हो जाएगा, ठीक है। 2018 में ये कीर्तिमान हासिल किया है इसने, ये आपको पता होना चाहिए। दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। तो आपको ये बताना है अभी कि भाई यूटीज कितनी हो गई है, मतलब यूनियन टेरिटरी अपने यहाँ कितनी हो गई। 7 8 9 3 ऑप्शन देता हूँ, आप लोग बताइएगा। भारत में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। 3 चीज़ें दी गई है। थारू जनजाति मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती बोला जा रहा है। दूसरा बोल रहा है कि इरुला चेंचू सुजाली जनजाति केरल में पाई जाती है। तीसरा बोल रहा है गद्दी जनजाति जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, और ये जलवासी पशुचारक है। तो तीनों में से कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन को पढ़ते समय सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है। बाकी थारू जनजाति अपने मध्य प्रदेश में तो नहीं पाई जाती, आपको पता है। ये उत्तराखंड तो सही है, लेकिन यहाँ पे यूपी लिखा होता तो सही हो जाता, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करना है। तो किसने किया ये वर्णन, किसका मतलब कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिसने ये बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड स्वेस, ठीक है। और बाकी लोग के बारे में अभी आपको पता होना चाहिए, जैसे हैरी हेस ने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत दिया था, ठीक है। और मॉर्गन के बारे में आपको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। भूप्रपट्टी में पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है पूछा गया। 4th नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका कि भैया तापमान बढ़ता है, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र रूस की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। रूस की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है वो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिंगराड। कालिंगराड रूस की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति होगी यामोत्तर पर कौन से अंश अक्षांश पर स्थिति होगी, और उसका डिग्री आपको बताना है, ठीक। तो ये कहाँ पर होगा ये आपको बताना है, अभी तक देख लिया होगा आपने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री 30 मिनट पूर्व में, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करते हुए आना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साल्वी नदी, ठीक है। और ये जो आपको कैलकुलेशन वाला है ना, ये एक्चुअली आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं हैं, जनरली आते नहीं हैं, ठीक है। फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा सा जानकारी तो होनी ही चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना। पहला बोल रहा है कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान 5% का है। अगला बोल रहा है कि बलुआ पत्थर पानी के नीचे बनता है। तीसरा बोल रहा है कि दोनों ही चट्टानों को परतदार जीवाश्म रहित चट्टान की संज्ञा दी गई है। तो इसमें बताना है आपको कि सही कौन सा कथन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, 1 और 2 सही है। मतलब जो 5% आपकी जो आंतरिक संरचना है, यह चट्टानी भाग है, उसका 5% जो है वो अवसादी सेल है, ठीक है। और मैक्सिमम पार्ट क्या आग्नेय है, आपको ये पता ही है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि बलुआ पत्थर पानी के नीचे बनता है, ठीक। ये हो गया। इसके अलावा
ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कील नहर किन्हें जोड़ती है, वो उसका नाम बताना है कि कील नहर किसको जोड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से जोड़ती है। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में कुछ नदियों के नाम दिए गए और उनके शहर के नाम दिए गए, तो यहाँ पे आपको कोड देखना पड़ेगा। तो इसका मिलान कर लो जल्दी से। ठीक है, अभी तक ये हो जाएगा पोटोमैक इंग्लैंड यूएसए में हो जाएगा, नील हो जाएगा सूडान में, टाइग्रिस हो जाएगा अपना इराक में, और टेम्स हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राजधानी डेनुबे नदी पर स्थित नहीं है। कौन से देश की राजधानी, यूरोपियन कंट्री के बारे में बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोम। ठीक है, इटली की राजधानी है रोम, और ये अपनी इसके डेनुबे के किनारे नहीं है। बाकी बुडापेस्ट, बेलग्रेड और वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना आपको पता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको डेन्यूबे नदी के किनारे मिल जाएगी। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है पूछा गया, सुमेलित नहीं है कौन सा है पूछा गया। तो राइट आंसर देख लो इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत महासागर की इसको धारा बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही है। ठीक, और ये एक्चुअली कहाँ से बहती है, दक्षिण अमेरिका का जो आपने क्षेत्र देखा होगा उसके पश्चिमी तटीय भाग पे ये बहती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर हम्बोल्ट। ठीक है, इसको पेरुवियन भी बोला जाता है, आपने सुना होगा नाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि ब्राज़ील की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, गल्फ स्ट्रीम आपको पता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और गुलाहास हिंद महासागर। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है पूछा गया, 30 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेंगुएला। ठीक है, बेंगुएला जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व के किस क्षेत्र को आप बोस्मैन से संबंधित करेंगे। बोस्मैन क्षेत्र से संबंधित कौन सा हो जाएगा, सभी को पता है कालाहारी क्षेत्र हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ये आपके काम का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांगो घाटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, ड्राई एरिया कौन सा है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अटकामा मरुस्थल आपको पता है। ठीक है, अटकामा मरुस्थल चिली में है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद चिली पेरू आप बोल सकते हैं, उस मतलब काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। नाइट्रेट के भंडार मिलते हैं यहाँ पर, और यहाँ नाइट्रेट के भंडार भी है। और ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे पानी वर्षा नहीं होती। वर्षा नहीं होने से फ़ायदा ये है कि जो नाइट्रेट है अगर उसके ऊपर पानी डालें तो ब्लास्ट हो सकता है। इस वजह से यहाँ वर्षा नहीं होना एक भगवान का वरदान ही माना जाता है। असत्य का मिलान करना है, कुछ पोड़ दिए है उसके देश दिए हुए हैं। ठीक है, तो असत्य बताना है आपको। तो इसमें सेंटोस ब्राज़ील सही हो जाएगा, न्यू ऑर्लियंस यूएसए हो जाएगा, मरमांस का रूस में हो जाएगा, क्रेमेंटल फ्रांस में नहीं है भाई, ये कहाँ पर है, क्रेमेंटल ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखते हैं कि सूची का मिलान करना है, 1 और 2 सूची दी गई है, कुछ हरिकेन मतलब चक्रवात दिए गए उनके नाम हैं। तो ये कौन से देश में आते हैं यहीं पे आप मिला लेते हैं। ठीक है, कूट का मिलान आप लोग करते रहिएगा। ऐसे डाइट आपको पता होना चाहिए, डाइट पता होने से फ़ायदा ये है कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में विली हो जाएगा। चीन की बात करेंगे तो यहाँ पे टाइफून आया करते हैं। भारत में तो आप ही को पता ही है सबको कि चक्रवात आया करते हैं, और यूएसए में हरिकेन आया करते हैं। इसके ऊपर 3 मार्कर ऑलरेडी पूछ चुका है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है पूछा गया, 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना क्वींसलैंड। ठीक है, प्रवाल क्वींसलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। ठीक है, ये ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। उसमें नदियाँ दी गई सूची 1 में, दूसरे में बांध दिए गए। तो आपको ये बताना है कि भाई मिलान करना, मतलब ये तरीका है। तो कोलोराडो पे कौन सा बांध हो जाएगा, ये हो जाएगा कोलोराडो पे हूवर बांध। ठीक, दामोदर नदी के ऊपर हो जाएगा पंचेत बांध, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो। नील नदी की बात करेंगे तो आसवान बांध हो जाएगा। ठीक, और जाम्बेजी पे फिर जो बच गया करीबा बांध। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। जिस महासागर से सारगेसो संबंधित है वो कौन सा महासागर है। सारगेसो सागर आपने नाम भी सुना होगा, तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर, उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में यूके बोला जा रहा है, देखो यूके, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब अलग अलग है, मतलब देशों का समूह है, लेकिन कुछ आता है कुछ नहीं आता। तो यूनाइटेड किंगडम में क्या नहीं आता है, ये 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो चारों ऑप्शन गलत दे के रखे हैं इसमें, इसने क्या बोला कि नहीं है पूछा है, या फिर ऐसा होता कि भाई शामिल है पूछा होना चाहिए था। तो शामिल है बोलते तो क्या हो जाता है, इसमें आयरलैंड आ जाता, क्योंकि नीदरलैंड भी नहीं आता, ब्रिटेन भी नहीं आता, और इंग्लैंड भी नहीं आता। तो यूनाइटेड किंगडम में आता क्या है सर, ये तो बता दीजिए। ये बता देते हैं आपको। देखो इंग्लैंड आता है यूनाइटेड किंगडम में, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि वेल आता है, वेल्स आपने सुना होगा, वेल्स। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, कार्डिफ है। स्कॉटलैंड आता है। ठीक है, स्कॉटलैंड।
और फिर क्या आ जाएगा, आयरलैंड आ जाएगा, आयरलैंड, ठीक है। ये हो जाएगा स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये सब काय में आता है, अपने यूनाइटेड किंगडम में आता है, ठीक। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। दावोस, बार्सिलोना, आकलैंड और कैंडी। और फिर ये बोला जा रहा है कि भाई कौन कौन से देश में है। या देखो कोड देख लो, क्योंकि कोड देखोगे तभी आपका उद्धार होगा। तो कौन सा कहाँ पर, ये आपने अभी तक देख लिया होगा, इसको बता देते हैं। दावोस कहाँ हो जाएगा, आपको पता है दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट होती है, या स्विट्जरलैंड में। बार्सिलोना की बात करेंगे तो बार्सिलोना क्लब आपने बहुत फेमस है, या अगर नहीं सुना तो फिर क्या सुना है, ठीक है। लियोनेल मेसी खेला करता था इससे पहले। स्पेन हो जाएगा। ऑकलैंड के बारे में बात करें तो ऑकलैंड हो जाएगा न्यूजीलैंड में, यहाँ पे, ठीक है। क्रिकेट का वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड जो क्रिकेट है उसका एक स्टेडियम पे। कैंडी हो जाएगा अपना श्रीलंका में। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर कि भाई 24 नंबर क्वेश्चन है। फिर सूची दी है, सूची का मिलान करना है। देश दिए, उनकी राजधानी दी है। तो ये जितने भी देश है ना इंपॉर्टेंट, उनकी सबकी राजधानी पढ़ो। खासकर जो अभी न्यूज़ में रहते हैं देश, उनकी राजधानी, उनके प्रेसिडेंट, उनका प्राइम मिनिस्टर, ये सब देखो, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है तो वो तो देखो देखो देखो। इस हिसाब से आपको इसराइल है ना, फिलिस्तीन, यूक्रेन, रूस, ये सब आपके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। तो कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी, अभी तो देख लिया होगा, ओटावा हो जाएगी। ग्रीस की तो आपको पता ही है, एथेंस हो जाएगा, ठीक है। नाइजीरिया की क्या हो जाएगी, नाइजीरिया की अबूजा हो जाएगी, अबूजा। और सीरिया की हो जाएगी डेमस्कस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा सेतु बनाया गया, भाई कहाँ बनाया गया लंबा सेतु विश्व का, ठीक, बताओ अभी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिया ओजू खाड़ी पर। जिया ओजू खाड़ी पर विश्व का सबसे लंबा सेतु है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है। अलास्का तो सभी को पता है, पहले अपना रूस के पास था, फिर अभी यूएसए को दे दिया है, ठीक है। तो इनको बाद में ये एहसास हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है, ठीक है। अफ्रीका के सिंह में से किसे शामिल नहीं किया जाता। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है, पूछा गया। 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो भाई इसमें क्या शामिल नहीं हो जाएगा, देखो इथोपिया, जिबूती और सोमालिया शामिल है इसमें। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, तो मतलब सूडान शामिल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। अरल सागर निम्न में से किन देशों के बीच स्थित है। अरल सागर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस के ऊपर पूछा जा चुका है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भाई उज्बेकिस्तान और अपना कजाकिस्तान के मध्य स्थित है। और इसको मरी हुई झील भी बोला जाता है, क्योंकि इसका पानी का इतना ज़्यादा दोहन किया जा चुका है कि इसमें पानी बचा ही नहीं है, इस वजह से। और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बोला, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। निम्नलिखित में से जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो कौन सा है, 29। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ठीक। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। कौन सा क्षेत्र है वो ऐसा, जहाँ पर मतलब जो जोन होती है ना, अलग अलग जोन आपको पता है बटी हुई होती है, तो वो बोला जाए कि सबसे कम तीव्रता या उच्च तीव्रता के क्षेत्र में नहीं आता, तो वो हो जाएगा कर्नाटक का पठार, उच्च तीव्रता में नहीं आता है। बाकी आपको हिमालय रीजन आपको सबको पता है कि सर्वाधिक तीव्रता में आता है। हिमालय हो गया, कच्छ का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड तो आता ही है, फिर हिमालय रीजन में ही है वो। कोपली किसकी सहायक नदी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, आज तक नहीं सुना होगा, तो फिर इसका राइट आंसर सीधा देख लो, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिहांग। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में लोग दिहांग और दिवांग में डेफिनेटली कंफ्यूज करके आते हैं और इसको गलत करके आते हैं, तो थोड़ा व्यवस्थित तरीके से अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ोगे तभी होगा काम, ठीक। 33 बोल रहा है कि बील और चार संबंध किससे है। बील और चार का संबंध किससे है भाई, इसका संबंध हो जाएगा डेल्टा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। भारत में फसलों की अधिक पैदावार करने वाली निम्नलिखित किस्मों के ऊपर विचार करना है। अर्जुन, पद्मा, जया, सोनालिका, ये गेहूं की किस्में बतानी है इसमें से, तो बताओ, इसमें पढ़ाई होगा आप लोगों ने। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका, अर्जुन और सोनालिका हो जाएगा। ये गेहूं की सर्वाधिक उच्च किस्म की है, ठीक है, और अधिक पैदावार देती है सोनालिका और अर्जुन, आपने सुना होगा। जय और पद्मा की बात की जाए तो जय और पद्मा ये हो जाएगा अपने किससे संबंधित, धान से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, धान, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें, निम्नलिखित में से किस समूह में फसलें नगदी है। नगदी फसलें बोले जा रहे हैं कि मतलब तुरंत बेच करके आप पैसा कमा सकते हैं, ऐसी फसल के बारे में बात हो रही है। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका, कपास, गन्ना और केला, ये नगदी फसलें में आता है। तो आपको खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें, उद्यान की फसलें मतलब बागानी फसलें क्या होती है, मसाला वाली फसलें कौन सी होती है, दलहन, तिलहन, ये सब आपको लिस्ट देखनी चाहिए। ये सब आपको बता रहा हूँ तो ये आप ही काम का है, ऐसा कोचिंग में आपको बताते लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर। तो हम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि भैया इसके ऊपर ध्यान दो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बताता होगा, अगर ऐसा
हम अच्छे से बता रहे हैं आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, कौन से देश से संबंधित है। तो राइट आंसर ईजी है, सभी को पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, और एम एस स्वामीनाथन जो भारत के हैं वो भारत में अपने मतलब हरित क्रांति के जनक बोले जाता है, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। C2+FL इसका फॉर्मूला दिया है उन्होंने MSP के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। C2+FL इसको अच्छे से पढ़ लेना जा करके। हो सकता है यहाँ पे C2+FL बोला जाता है और इसमें बोलता है C2 क्या है, FL क्या है, तो फिर आप लोग फंस जाते हैं क्योंकि आपने डिटेल में नहीं पढ़ा। आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है। 37 नंबर क्वेश्चन की भारतीय कृषि का इतिहास बुक किसने लिखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। MS रंधावा जी ने लिखी है। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने पर न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है पूर्ण साक्षरता के लिए। 38 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 90% जनसंख्या अगर साक्षर हो जाए तो लगभग उसके आसपास मान लिया जाता है, और न्यूनतम मानदंड है इसका पूर्ण साक्षरता के लिए। मेगालोपोलिस सामान्यतः किसकी जनसंख्या वाले नगर होते हैं, मेगापोलिस, ये आप मेगालोपोलिस 50 लाख जो भी बोलना है, 50 लाख से अधिक जो जनसंख्या होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नगरीकरण की दृष्टि से भारत है कैसा भाई है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत ये हो जाएगा अपना मध्यम निम्न नगरीकृत देश, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य क्या होता है। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जनसंख्या अधिक का मतलब क्या होगा, जनसंख्या एवं संसाधन विकास से है, जनसंख्या एवं संसाधन विकास है, इसका अर्थात क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ एक भी जनजाति निवास नहीं करती वो कौन सा यहाँ पर स्टेट है, बोल दीजिए कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे जनजाति बोल रहा है, ठीक है, जनजाति, तो कौन कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे कोई भी जनजाति नहीं मिलेगी आपको, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो जनगणना अपने को अच्छे से पढ़ना कहने होता है। ये भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है, मतलब सर्वाधिक आपको वेट संभालता है, ऐसा आपको बंदरगाह बताना है आयात का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांडला पोर्ट, कांडला आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये हो जाएगा अपना गुजरात में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 1984, और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ लूँ मैं तो कहाँ हो जाएगा, तो फिर ढाका हो जाएगा। ढाका कहाँ है, ये हो जाएगा बांग्लादेश में। और भारतीय जूट संगठन की स्थापना 1971 में हुई, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान कर लो, कुछ रेलवे से संबंधित संयंत्र दिए गए और उनके स्थल दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है, ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पे फट से मिलाओ जरा, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर भैया, ये हो जाएगा कपूरथला में, ठीक है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र ये कहाँ पर बना है, ये बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, ये हो जाएगा अपना वाराणसी में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर अपना पेराम्बूर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, पामपट्टी जो कि तांबा बोला जा रहा है ये एक्चुअली कोयले से संबंधित है, ठीक। बाकी सभी सही है यहाँ पर, जैसे कि अमुगुरी पेट्रोलियम से लांचगढ़, बॉक्साइट से बिलारी, लोहास्क से, ये क्षेत्र है और ये क्षेत्रों के नाम हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे सर यहाँ तो स्टेट का नाम भी नहीं दिया, जिले का नाम भी नहीं दिया और सीधा क्षेत्र का नाम दे दिया, तो ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि आपको पता है मलाजखंड आपने सुना होगा नाम, ठीक है, भरवेली सुना होगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे अंदर की पूछते हैं, फिर आप लोग बोलते हैं कि हमने तो अंदर से पढ़े नहीं था कभी, तो इस वजह से फिर आप फेल भी तो हो जाते हो। अंदर से पढ़ो थोड़ा सा बढ़िया। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन करना भैया, सत्य कथन बताओ, इसको पढ़ लो बढ़िया, मैं फिर इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना करेवा, सी राइट आंसर हो जाएगा करेवा, ठीक है। ये बाकी सब गलत हो जाएगा यहाँ पर कि बृहत हिमालय लघु एलिमेंट ITCZ के द्वारा अलग होता है, ये सब आपको जाके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा समय भी बचाना पड़ेगा आपका। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर पड़ा गया है, तो ये कौन है, माउंट एवरेस्ट का जो कौन व्यक्ति था जिसके नाम पर पड़ा हुआ है, तो ये भारत के पहले महासर्वेक्षक थे, ठीक है, तो उसके नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, बताने की आवश्यकता सिक्किम, ठीक। हिमालय में हिमरेखा स्नो लाइन निम्न में के बीच होती है, स्नो लाइन का पूछा जा रहा है कि किसके भी मध्य होती है, तो ये हो जाएगा 4500, मतलब 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ दी हुई है जो कि आपको कंफ्यूज करेगी, तो पूर्व नहीं होगा, पश्चिम वाला राइट आंसर हो जाएगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम। मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है, ये तो इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी को पता होगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है ना, तो फिर आप ये सोचिएगा कि आपकी तैयारी और पढ़ाई बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब कि भैया बड़ा हुआ भाग है, ठीक है।
ये जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर जिसने भी ज्योग्राफी थोड़ा सा अंदर से पढ़ा है तो उसको पता ही होगा। फिर यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया का आपको क्रम पता होना चाहिए कि ईस्ट से वेस्ट कौन सी है, वेस्ट से ईस्ट कौन सी। क्वेश्चन बन चुका है उसके ऊपर। ये सब मैं इसलिए बीच में बोलता रहता हूँ ताकि आप लोग जा करके मैप मतलब वो उठा ले, क्या मैप उठा लें। वेलिकोंडा पहाड़ी है जो पूर्वी घाट का एक भाग है, कहाँ अवस्थित है वेलिकोंडा पहाड़ी? शायद ही आपने नाम सुना होगा, तो नहीं सुना तो यहाँ पे आ गया ना। तो ये तो फ़ायदा है आपको टेस्ट सीरीज लगाने से। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा लगाओ तो भी दिक्कत है। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और बहुत सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो आपको देखो, जो अपना साउथ इंडिया में जितनी भी पहाड़ियाँ ना, उनके नाम ऐसे कि आपको अटपटे लगते हैं, फिर वो याद भी नहीं होते, है ना। तो ये दिक्कत है आपके साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में कौन सी पहाड़ी हो जाएगी। उड़ीसा में आपको पता है कि आपको महेंद्रगिरी, आपने नाम सुना होगा महेंद्रगिरी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावड़ी, सेवरा, ये आपको पता है कि कौन से स्टेट में है, ठीक है। बाकी तो फिर नॉर्थ की तो आपको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? 53 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब कि जो वलित पर्वत होगा वही सबसे पुराना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली, सबसे प्राचीन पर्वत बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका एक्सटेंशन कितने राज्यों में ये आपको देखना चाहिए, जैसे कि मतलब बोलो में तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन है, ठीक है, ऐसा है। तो ये पैरेलल हो जाता है, मतलब कि जो अपने अरब सागर का मानसून से जो मानसून आता है, वो जो हवाएं होती है ना, वो इसके पैरेलल निकल जाती है। अगर ये अरावली अगर ऐसा भी मुड़ा हुआ होता या फिर ऐसा मुड़ा हुआ होता तो यहाँ पानी गिरता। तो यहाँ पानी नहीं गिर रहा है, इस वजह से यहाँ पर रेगिस्तान हो गया। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सामान्य जानकारी भी थोड़ी सी दे दें, बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, वीडियो बड़ा बनेगा। समस्या यही होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 54 नंबर क्वेश्चन के अरब सागर और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच स्थित पश्चिमी भारत का तटीय मैदान अपर्णा भी कहा जाता है इसको। तो कौन सा क्षेत्र है वो, कौन सा, किसके बारे में बात हो रही है? ये हो जाएगा कोंकण तट को बोला जा रहा है, ठीक है। अपर्णा भी बोला जाता है इसको, ये ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। भूवैज्ञानिक कालक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम बताना है। भूवैज्ञानिक कालक्रम के अनुसार मतलब ये है कि भैया इसका निर्माण का समय के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, तो इसका बताओ भाई। तो इसका कोड निर्धारित कर लो। सबसे पहले तो प्राचीन जो है वही पहले आएगा, मतलब कि एक कहाँ पर है, ये तो एक इसमें नहीं है, तो सीधा आंसर हो जाता है इसका, यही तो है। तो अरावली पहले हो जाएगा, फिर उसका पूर्वी घाट हो जाएगा दूसरे पे, ठीक है। तीसरे पे क्या हो जाएगा अपना दक्कन ट्रैप, चौथे पे हो जाएगा हिमालय। तो भूवैज्ञानिक समय सारणी जो है ना उसको पढ़ना अच्छे से जाके, वो मेंस का टॉपिक भी है और प्री में भी आ सकता है वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है पूछा गया है। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सेवराय हिल, ये हो जाएगा अपना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तीर्थ स्थान दिए, अवस्थिति दी गई है। श्रीशैलम, ओमकारेश्वर, पुष्कर, कौन सा सही सुमेलित है पूछा गया है। तो 57 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर बताओ जल्दी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल एक, मतलब श्रीशैलम जो है नल्लामलाई पहाड़ी, श्रीशैलम मतलब कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओमकारेश्वर पता है आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और पुष्कर आपको राजस्थान में, तो ये महादेव पहाड़ी में कहाँ से हो जाएगा? आगे बढ़ जाओ। जोजिला दर्रा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। 58 आंसर हो जाएगा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्का श्रृंखला का हिस्सा है ये, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। और श्रीनगर से ले जाने का सड़क मार्ग इसी तरह से होकर के जाता है, तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बोला था, बल्कि इसमें दो सही है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा खनिज कहाँ पे मिलता है ये आपको बताना है, देख लो जल्दी से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, सभी को पता था, राजस्थान। राजस्थान की खेतड़ी भी सुना होगा। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो तांबा से उत्पादक से संबंधित हैं। तो आपको मध्य प्रदेश का भी पता होना चाहिए, ठीक है। और मध्य प्रदेश का पता होने के साथ आपको वैश्विक स्तर पर भी कोई जो क्षेत्र स्थान है वो फेमस है, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अपना आंध्र प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और इकोनॉमी सर्वे इसलिए पढ़ते रहना चाहिए कि अगर कहीं पता लग रहा है कि डाटा चेंज हो गया, जैसे आपको पता है मिनरल बुक आता है, इंडिया मिनरल बुक आती है, उसमें भी डाटा चेंज हो सकता है। तो ये सब देखते रहना चाहिए। अगर नहीं देखते तो कम से कम यूट्यूब पे डालते हैं वीडियो, तो वो देख लिया करो अच्छे से। और ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ शॉर्ट्स में, शायद मुझे लगता है कि काफ़ी समय पहले डाला था 2022 के लिए, प्री के टाइम पे, तो वो बहुत लोगों को आया था और वो फ़ायदा हुआ था। 55 क्वेश्चन सीधा हमारे चैनल से आ गया था, तो ये बहुत लोगों की नहीं आ पा लग गई, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कहाँ पर स्थित है भाई, ये बताना है आपको। ये तो इजी क्वेश्चन मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। 62, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र किससे संबंधित है पूछा जा रहा है, सभी को पता होना चाहिए। कोयला के खोज से संबंधित है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है और औद्योगिक भारत का हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। आपको पता है भारत का रूर भी बोला जाता है, इसको पता है। और रूर जो है, रूर इस जर्मनी का हिस्सा है, मतलब जर्मनी में है, और जर्मनी में है तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इस वजह से इसको भारत का रूर बोला जाता है। यह कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। और किसको किसको लगता है कि जानकारी पहली बार आपको पता चली, आपको नहीं पता था, तो उसके लिए लाइक कर देना और कमेंट भी करके थैंक यू बोल सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला बोला जाता है। खुला नाला कौन सी नदी है भाई, वो बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमुना। यमुना को खुला नाला बोला जाता है। ठीक है, और इसी को जमुना भी बोला जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, गंगा जमुना तो ऐसे बोला जाता है कि नहीं, तो ये अपना हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और अगर इसके बारे में बोला जाए कि भाई अपना कौन कौन से स्टेट से जाती है, तो ये हो जाएगा अपना हरियाणा के थोड़े बहुत क्षेत्र से जाती है, उत्तराखंड से जाती है और फिर यूपी से जाती है। ठीक है, फिर जाके आपको इसमें गंगा में मिलती हुई नजर आएगी। निम्नलिखित में से अगड़िया समुदाय कौन सा है, अगड़िया अगड़िया तो कौन सा समुदाय है ये भाई, ये हो जाएगा 64 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। ठीक है, गुजरात का परंपरागत लवण पटेल श्रमिक समुदाय। गद्दी लोक निवासी है, गद्दी कहाँ के लोक निवासी है, तो इसका राइट आंसर देख लो, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, गद्दी जनजाति है। ठीक है, सत्य युग्म का चयन करना है, सोनाई, वसुंधरा, रामगिरी खान और जवाहर खान। सत्य युग्म बताओ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वसुधारा गुजरात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसुधारा अपना गुजरात में हो जाएगा। ऑयल रिफाइनरी है, ये आपको पता होना चाहिए। सोनाई छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये एक्चुअली उड़ीसा में हो जाएगा सोनाई। ठीक है, और रामगिरी खान कहाँ पे, रामगिरी खान हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है, जो कि सोने की खान है। जवाहर खान आपको पता होना चाहिए, राजस्थान से संबंधित है, सीसा जस्ता मिलता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, जनजाति दी गई है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, संथाल छत्तीसगढ़ बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। ये संथाल आपको पता होना चाहिए कि भाई झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, बाकी भील गुजरात में से ये जो अंसारी उत्तराखंड हो जाएगा, खासी मेघालय हो जाएगा। खासी जयंती है ये मेघालय में, उसी के नाम पे पहाड़ी भी आपको दिख ही रहा है। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा जीरो माइलस्टोन कहाँ पर स्थापित किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो नागपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित पश्चिमी घाट के दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। 68 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर बताओ जल्दी से। तो ये देखो उत्तर से दक्षिण लिखा हुआ है, ये अच्छे से देखो, पश्चिमी घाट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले अपना डी हो जाएगा राइट आंसर, थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सिंगोट्टा। ठीक है, ये घाट हो जाएगा। ये कौन कौन से शहर से जोड़ते हैं, ठीक है, ये देखना अपने को, और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ये भी देखना अपने को। ठीक, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि आपका होमवर्क करने की एक रूटीन बने। ठीक है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पर स्थित है पूछा गया, इंदिरा पॉइंट। 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना बड़ा निकोबार में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, बड़ा निकोबार में है, या फिर इसको ग्रेट निकोबार भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर के गुजरती है। 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, आपको पता होना चाहिए। और क्या मध्य प्रदेश के भी कोई क्षेत्र से निकलती है, ये आपको मैप में जाकर के अच्छे से देखना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी पूछा जा रहा है कि जाति मतलब जनसंख्या का परसेंटेज क्या है पूछा है। 72 नंबर क्वेश्चन है, अभी तो कल ही तो डिस्कस किया है, मुझे लगता है आपको बताया था अपन ने, तो फिर भी अगर नहीं पता है तो फिर क्या बोलेंगे आपको, 17% हो जाएगा, या एग्जैक्ट बोले तो 17.5% के आसपास। बाल्कन देश कौन सा नहीं है, तो बाल्कन कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन कौन सी है, तो फिर ये पता चल जाएगा कि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो बाल्कन में कौन कौन से क्षेत्र नहीं, मतलब कौन सा नहीं आता है, तो ये ऑस्ट्रिया नहीं आएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, स्लोवाकिया आ जाएगा। ठीक है, बुल्गारिया, रोमानिया आ जाएगा, इसमें ग्रीस भी आता है, ग्रीस भी आ जाता है। ठीक है, और अल्बानिया भी आ जाता है इसमें, अल्बानिया। ठीक है, तो बाल्कन देश आपको देख लेना, क्योंकि और मॉन्टेनेग्रो भी आता है, मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, ये देखना, तो आप जो जिसने विश्व इतिहास पढ़ा है उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर हाँ मॉन्टे एक्चुअली बाल्कन स्टेट के बीच में युद्ध भी हुआ था।
ठीक। गंगा के मैदानों के पुराने कछारी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है वो? 74 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा कछारी क्षेत्र में जो पाई जाती है उसको बांगर बोला जाता है, बांगर। ठीक। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है ना इसको, बांगर को। नई वाली बोलेंगे तो खादर हो जाएगा। खादर उपजाऊ है, बांगर उपजाऊ नहीं, क्योंकि वहाँ पे कंकड़ पत्थर मिलते हैं। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? भारत की भूमि पर पूछा है, मध्य प्रदेश की नहीं पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने? ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और सेकंड नंबर पे हो जाएगा अपने काली मिट्टी। ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी का परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई? जलोढ़ मिट्टी का परसेंटेज हो जाएगा लगभग 45.6% के आसपास है। ठीक है। तो 45 राउंड फिगर में याद रख लो। काली मिट्टी के बारे में बात करें तो काली मिट्टी हो जाएगी अपने 16.6% या फिर 70%, 17% याद रख लो। ठीक है। राउंड फिगर में याद रखोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे तो याद रहना नहीं है। और अगर लाल मिट्टी की बात करें सर, तो लाल मिट्टी हो देखो, लाल मिट्टी के बाद 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो फिर आपको 10% के पास आपको लाल मिट्टी मिल जाएगी। लेटराइट की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6.8% के आसपास लगभग, मतलब 7% याद रख सकते हैं। और रेगिस्तानी मिट्टी भी होती है जो वो 4.32% के आसपास होती है। ठीक। तो ये आपको एक रिवीजन करवा दिया मैंने। सिजफ्रेड रेखा निम्न में से किन देशों के बीच में है? सिजफ्रेड रेखा, तो अभी तक देख लिया होगा मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिजफ्रेड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में हो जाएगा। ठीक है। और बाकी 38 डिग्री ये जो फेमस रहती है हमेशा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, ये आपको याद रखना चाहिए। 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है भाई, पूछा गया। तो लेटराइट मिट्टी आपने देखी कहीं? नहीं देखी तो कैसे पता चलेगा? ये हो जाएगा अपना 77 का डी, लाल होती है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी। और फिर इसमें और भी जैसे देख लो कि ऊपर जो रेखा है ना, ये आपको और बता देते हैं ताकि आपका रिवीजन यहीं पर हो जाए कि भाई सर ये भी बता दीजिए। 38 आपको बता दिया उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 141, मुझे लगता है कहीं किसी बुक में नहीं लिखा है। ठीक है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है। ये अगर नहीं लिखा है कहीं पर, आपको नहीं पढ़ा आपने, तो ये लिख लेना जा करके 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। ये हो जाएगा अलास्का, जो कि यूएसए का भाग है। ठीक है। अलास्का और अपना कनाडा के बीच में है। ठीक है। तो कनाडा न्यूज़ में था, ये पूछा जा सकता है बिल्कुल। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। उसका 49 भी अगर समांतर रेखा पूछा है तो किसके किसके बीच में हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। ये नॉर्थ यूएसए, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और अपना कनाडा के बीच में मिल जाएगी। ठीक है। कनाडा के बीच में 49 डिग्री। ठीक है। ऑर्डरनीज बोल दो या ओर्डिनीज बोल दो इसको। तो ऑर्डिनीज रेखा की जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में क्या है? ऑर्डरनीज, ऑर्डरनीज। ठीक है। ऑर्डरनीज रेखा हो जाएगा। ठीक है। सीजफ्रेड तो आपको पता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में बता दिया। हिंडनबर्ग भी आप देखो, पता होना चाहिए। हिंडनबर्ग जो हो जाती है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हो जाती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में क्या हो जाएगी? हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में हो जाएगी। ठीक है। यह आपको याद रखना चाहिए। और ऑर्डरनीज क्या हो जाएगा? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में थी ऑर्डरनीज। ठीक है। पूर्वी जर्मनी, यह आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा और मेन रहीम याद रख लो कि मेन रहीम जो इंपॉर्टेंट होती है, मेन रहीम। ठीक है। मेन रहीम किसके बीच में हो जाएगी सर? ये हो जाएगा रूस और फिनलैंड के बीच में। ठीक है। फिनलैंड के बीच में। तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है, पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा अपना अति सिंचाई की वजह से। तो बहुत ज़्यादा सिंचाई करोगे तो भी आपका दिक्कत ही है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि कृषकों को वैज्ञानिक कृषि करनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि आपको अगर भाई यही जानकारी नहीं है कि आपको मतलब सिंचाई ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, कि किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसल लेनी चाहिए, तो आपको पता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी एक योजना चल रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 से चल रही है कि मतलब इसमें सॉइल का हेल्थ देखा जाता है। मतलब कि आपको एक सैंपल लिया जाता है आपकी भूमि का, आपको ही जाकर के कृषि विज्ञान जो केंद्र होता है आपके ज़िले में, वहाँ जाकर के आपको मिट्टी की टेस्टिंग करानी होती है। उसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपकी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, कौन से ज़्यादा है, मिट्टी की उपयुक्तता कितनी है, कौन सी फसल लगाई जा सकती है, कौन सी फसल अच्छी उत्पादकता देगी। तो वैज्ञानिक कृषि का आशय यही होता है कि वैज्ञानिक तरीके से हम पूरे प्रमाणों और उसके विश्लेषण के आधार पर कृषि करें। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, सीधा देखता है कि भाई अभी वर्षा आ गई तो ये लगा दो। ठीक है। अपना मक्का लगा दिया, फिर उसके बाद अभी अपने ठंडी चल रही तो अपन ने धान लगा दिए, गेहूँ लगा दिया, है ना। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, जो आ रहा मन में वो लगा दो। तो आपको पता है कि अभी तो 12 महीने होने लगी फसल, तो कोई भी जो मन से आता है उस हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से लगा देते हैं। ना तो भूमि की उर्वरता देखते हैं, कुछ नहीं देखते।
और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये भी पता है कि पराली जला देते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आपको फसल लेनी तो पराली जला लो। पराली का मतलब क्या होता है, जैसे अपना जो गेहूँ कटता है ना, जैसे ये मान लो ये गेहूँ है या फिर किसी प्रकार की फसल है, तो इसका जो ऊपर से कट जाता है ये हार्वेस्टर से, लेकिन नीचे का भाग जो है वो ठूट रह जाता है। तो ये ठूट को क्या करेंगे, अब इसको या तो उखाड़ सकते हो आप मजदूर को लगा के, लेकिन वो महंगा है, या फिर मशीन आती है किसकी महंगी, तो मशीन क्या होती है इसको भूसे में कन्वर्ट करती है, और इसके लिए योजना भी चल रही है, लेकिन वो ये काम नहीं करते। वो सीधा बोलते हैं कि भाई हम इसको जला देंगे, तो जला देंगे तो क्या होगा, खेत के जो सूक्ष्म जीव है वो मर जाएंगे, तो उसकी उत्पादकता वैसे भी कम हो जाएंगे। तो कृषकों को सब कुछ पता है, फिर भी वे सब गलतियाँ कर रहे हैं। उनसे बैठ के बात करो कि भैया आप ये सब क्या कर रहे हैं, आपकी समस्या क्या है, तो वो समस्या करो। हालांकि सरकार को ही मदद करनी पड़ेगी ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुक्सा जो कि बोला जा रहा है बिहार में, ये गलत हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, बाकी सभी सही है। डाम्फा, मिजोरम, नमेरी, असम, दामदफा, अरुणाचल प्रदेश। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला बायो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, और जो कि 1986 में स्थापित हुआ था। 80 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना नीलगिरी के बारे में बात होती, ठीक है। 1986 में इसको स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है वो, तो इसका हो जाएगा अपना मन्नार की खाड़ी वाला जो है ना, इसको मतलब सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है, तो विचार करो कि बोल रहा है प्रादेशिक जल सीमा जो है वो 12 समुद्री मील तक होती है, ठीक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो 200 समुद्री मील होता है, और 6 डिग्री जो चैनल है वो निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित है। ये सत्य कथन का चयन करना है। 82 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी सत्य है, ठीक है। ये अपन ने भी देख लिया। तो 6 डिग्री देख लिया, 7 देखो, 8 देखो, 9 देखो, 10 देखो, 11 देखो, और 12 डिग्री चैनल देखो, ठीक है। और फिर 90 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री ईस्ट रीच जो है वो ऑलरेडी पूछ चुका है ये। तो पूरा मैप अच्छे से पढ़ लो ना एक बार ज़रा। ओरिएंट स्वान की बुक किसने किसने ले ली जा करके, अगर नहीं है तो, नहीं लिया है तो फिर काम नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे हाल से मत फैलाओ, पैसे तो लगेंगे लगेंगे, पेपर निकालना तो ये सब तो देखना नहीं है आपको। आगे बढ़िए, जाकर बुक लिख के आइए ओरिएंट स्वान की मैप के लिए। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये, व्याघ्रों के लिए, व्याघ्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मधुमलाई और तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, भारतीय मरुस्थल की, तो ये तो सभी को पता है, हो जाएगा लूनी नदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मालदा गैप, मालदा गैप के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, असत्य कथन का चयन करना है कि इससे छोटानागपुर का राजमहल पर्वत और मेघालय खासी का पर्वत अलग होते हैं, जो कि गलत है। पहला देख लो कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव की प्रक्रिया के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक। बोल रहा है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाला सुंदरवन डेल्टा सर्वाधिक जैव विविधता युक्त क्षेत्र है, और पश्चिम बंगाल में मालदा के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के मध्य बोला जा सकता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिए, कथन पे विचार करना है। पहला कथन क्या बोल रहा है, पूरे वर्ष में 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवन कहलाती है, वेस्टर्लीज कहलाती है, बोला जा रहा है। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच बोला जा रहा है, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहतियाँ माइस्ट एयर मॉसेज पछुआ पवन के भाग है, ठीक है। तो इसमें सही बताना है कौन सा है, देखो यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते ताकि आप लोग देख पाओ। तो इसका राइट आंसर देख लो भैया क्या हो जाएगा, आप लोगों ने अभी तक देख लिया मुझे लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो अपनी पछुआ पवन है उनका अगर 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और इन अक्षांश के मध्य जो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये सब पता होना चाहिए कि रोरिंग 40 मतलब 40 डिग्री, प्रचंड 50, चिकता 60, ये सब आपको पता होना चाहिए। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है। 87 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर बता दो जल्दी। राइट आंसर हो जाएगा इसका, भारतीय मानसूनी मौसमी विस्थापन इंगित करता है, जिसका कारण क्या है, स्थल और समुद्र की विभेदी तापन, अलग अलग तापमान। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, कौन सी चट्टान प्रणाली नवीन है, ये हो जाएगा गोंडवाना, ठीक है, नवीन है। और गोंडवाना जो है एक्चुअली जो गोंड जो शब्द है गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी क्षेत्र में 98% जो कोयला पाया जाता है, इंडिया का 98% कोयला पाया जाता है, तो कल ही बता चुका हूँ।
ठीक है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो फिर जा कर के देख लेना भैया, नहीं तो फिर बोलेंगे सर ये इसके पहले की वीडियो मिल नहीं रहा है। प्ले लिस्ट बना के रखिए, प्ले लिस्ट देखो जा कर के। और इसी वीडियो के लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है ना, वो अपने एंड स्क्रीन लगाते हैं, जो लाइक शेयर और कमेंट का एक छोटा सा जो वीडियो आता है उसके बाद। उसके पहले अगर भाग जाते हैं तो फिर वो आपको मिलेगा नहीं कि भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस कौन से इस चैनल के। दैनिक तापमान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? 89 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, मतलब ये हो जाएगा थार मरुस्थल। 90 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? सर्वाधिक मतलब कौन से महीने में वर्षा होती है? तो जुलाई में हो जाएगी, आपको पता है। 16 भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। 91। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि इंदिरा प्रियदर्शनी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सही सम्मिलित करना है। वन्य जीव दिए गए हैं, अभ्यारण्य दिए गए, और दूसरे में बोल रहा है कि राज्य बताना है, तो आपको सही सम्मिलित करना है। ठीक, 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लो भाई। तो दाची काम देख लो, सबसे पहले दाची काम कहाँ होना चाहिए, देख लो, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। केवलादेव की बात करें तो राजस्थान हो जाना चाहिए। कान्हा किसली की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाना चाहिए, और पेरियार केरल हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? कौन सा राज्य जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन सा हो जाएगा? तो ये यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें कि देश का प्रथम बंदरगाह जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया, इसलिए इसे रासायनिक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। दाहेज हो जाएगा, दाहेज, जो कि कहाँ पर? अपना गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, जल्दीबाजी मत पढ़ा करो, सीरी मिस्टेक्स इसी वजह से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट, जिम कार्बेट। ठीक है, इसमें शामिल नहीं है, बाकी सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी शामिल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। सेल की स्थापना कब हुई थी भाई? सेल की स्थापना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1973 में स्थापना हुई। ठीक है, 1973 में सेल की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं इसमें। एक शीर्ष संस्था के रूप में पूछा जा रहा है कि लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन सीडो, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो कौन सा समूह बनाया गया स्वतंत्रता के बाद? ये हो जाएगा, देख लो यहाँ पे, भिलाई दुर्गावती, भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक है, ये हो जाएगा सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि कथन ए और कथन आर, कथन और कारण दिया गया। तो कथन पहला बोला कि पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, पश्चिम की ओर बोला जा रहा है। ठीक है, वे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी और कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती है, बोला जा रहा है। तो 99 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि भाई जो पश्चिम घाट में बहती है वहाँ पे डेल्टा बनते नहीं, तो पहला तो गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया, तो ये गलत और आर सही है। ठीक है, लेकिन कड़ी चट्टानों से तो बहती है उधर की नदियाँ, पश्चिम में की ओर जो बहती है वहाँ पे जवाहरनाथ मुख बनाती है, ऐश्वर्य बनाती है बहुत सारी नदियाँ, जैसे कि अपना ताप्ती और नर्मदा का नाम तो सुना ही आपने। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है और अभी अभी स्थापना हुई होगी मुझे लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माधोपुर। माधोपुर बोले तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, और मुझे लगता है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी से जल्दी अपने को 10 से 15 हज़ार सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए। ठीक है, इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो अगर लाना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, तो लगभग 5 वीडियो अभी अपन डालेंगे, 5 वीडियो। ठीक है, 5 वीडियो ही टेस्ट सीरीज़ का डाल देंगे अपन। जैसे अभी अपना ये चौथा वीडियो है, तो अभी अपने सब्सक्राइबर कितने 9496 के आसपास है। ठीक है, तो इसको आप लोग को चौथा वीडियो और 5वां वीडियो डालते तक इसको 10,000 करो जल्दी से, 10,000 सब्सक्राइबर कर दो इसको, तो फिर 5 वीडियो इसके मतलब बाकी के वीडियो इसके बाद ही आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if